हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमित सनशाइन क्लासेस पर। मैंने आप सभी को इससे पहले वाले वीडियो में क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 के रियल नंबर का इंट्रोडक्शन क्लास दिया था। आज हम उसके एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ आप सभी हेडिंग में देखिएगा, इसका हेडिंग क्या दिया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें क्या करना है कि हर एक नंबर के प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर बच्चों कुछ स्पेशल नहीं होता है, अगर आप सभी को एलसीएम निकालने आता है तो आप इजीली प्राइम फैक्टर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दिया है, क्वेश्चन क्या है 140। तो 140 का हमें एलसीएम निकालना होगा, तो मैं यहाँ साइड में निकालता हूँ। यहाँ पर हम 140 क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 के टेबल में 14 आता है 7 टाइम्स में, देन ये 0 इसके आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 के टेबल में 70 कितने बार में आता है, तो 2 के टेबल में 70 आता है 35 बार में। अब आप ध्यान से देखिएगा कि 2 को 35 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो अगर 2 को 35 से डिवाइड नहीं कर सकते, 3 से भी नहीं कर सकते, 4 से भी नहीं कर सकते, तो हम इसे 5 से करेंगे। 5 के टेबल में 35 7 टाइम्स में आता है, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर इसका लास्ट 1 आ गया है, जिसके वजह से ये हमारा आंसर हो चुका है। अब हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। तो प्राइम फैक्टर 140 इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसके जो फैक्टर हुए हैं वो एक ही नंबर के पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो इसके आप पावर को ऐसे करके यूज भी कर सकते हैं, जैसे 2 का पावर 2 कितने बार यूज हुआ है, तो 2 बार यूज हुआ है, तो इसके पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू में 5 इंटू में 7। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको 156 दिया है, 156 दिया है, इसके लास्ट में कितना है 6। किसी भी नंबर के पीछे अगर 0 2 4 6 या 8 दिया हो तो वो इवन नंबर होते हैं और वो 2 4 इन सब से इजीली डिवाइड हो जाते हैं। तो हम 2 से डिवाइड करते हैं इसे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 156, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 15 नहीं आता, पर उससे कम क्या आता है 14, और 14 कितने टाइम्स में आता है 7 टाइम्स में। तो 15 में से 14 गया तो बचा 1, और 1 6 के पास जाएगा तो कितना बना लेगा 16 बना लेगा। 2 के टेबल में 16 आता है 8 टाइम्स में, ठीक है। उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। तो 2 से 78 को डिवाइड देना है, तो 2 के टेबल में 7 तो नहीं आता, उससे कम आता है 6, कितने बार में 3 बार में। अब 7 में से 6 गया तो बचा 1, और 1 8 के पास जाके बना लेगा 18, और 2 के टेबल में 18 कितने बार में आता है 9 बार में। देन इसे हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 के टेबल में 3 आएगा 1 बार में, और 3 के टेबल में 9 आएगा 3 बार में। अब यहाँ पर बचा 13, और 13 को डिवाइड करोगे तो 1। तो इसके हम फैक्टर करते हैं। तो 156 इज इक्वल टू 2 इंटू में 3 इंटू में 30। तो 156 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखोगे 2 का पेयर बन रहा है, तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, इंटू में 3 इंटू में 30। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग इसके थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। शुरू हो गया। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करवा दिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमें क्वेश्चन क्या दिया है, 3825। तो हम 3825 का यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 3825। तो 3825 आप ध्यान से देखोगे, इसके एंड में 5 है, तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। हम एक बार 3 से इसको डिवाइड करके ट्राई करते हैं। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स में आएगा 1 टाइम्स में। 3 के टेबल में 8 नहीं आता, पर उससे कम आता है 6 2 टाइम्स में। 8 में से 6 गया तो यहाँ पर 2 जाएगा, ये 22 हो जाएगा। 3 के टेबल में 22 नहीं आता, पर 7 टाइम्स में 21 आता है। अब 22 में से 21 को माइनस करेंगे तो 1 यहाँ पर जाएगा, 15 बनाएगा। 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार में। देन 3 से हम दोबारा डिवाइड कर सकते हैं इसे। 3 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, तो 4 बार में। 3 के टेबल में 7 तो नहीं आता, उससे कम 6 आता है 2 टाइम्स में। 1 इसे कैरी देगा तो 15 बनाएगा, और 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है 5 टाइम्स में आता है, ठीक है। उसके बाद अब ये देखेंगे तो ये 3 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, हम इसे एक बार 5 से ट्राई करते हैं। तो 5 के टेबल में 42 नहीं आता, उससे कम आता है 40, और कितने टाइम्स में आता है, तो 8 टाइम्स में आता है। तो 8 टाइम्स में आएगा 40, और 42 में से 40 को माइनस करेंगे तो 2, और 2 5 के पास जाएगा तो 25 बनाएगा। 5 के टेबल में 25 कितने बार में आता है,
तो 5 बार में आता है। अब आ गया आपका ये 85, और 85 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में 8 आता है, 8 तो नहीं आता, उससे कम आता है, 5 आता है 1 टाइम्स में, तो 8 में से 5 गया 3, और 3 5 के पास जाके बनाएगा 35, और 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स में, तो ये आपका 17 आ गया और ये आंसर 1। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3825, और इसके हमें फैक्टर कितने मिले हैं, तो 3 इंटू में 3, इंटू में 5, इंटू में 5 और इंटू में 17। अब हम इनके पेयर को चेक करते हैं, तो 3825 के पेयर बनते हैं, ये 3 का एक पेयर बनता है तो उसकी पावर 2 हो जाएगी, और 5 और 5 का भी पेयर बनता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है यानी कि लास्ट पार्ट है उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है 5005, तो 5005 को आप यहाँ लिख लीजिए 5, और इसे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम्स में, यहाँ पर 00 लेना, फिर 5 के टेबल में 5 तो नहीं आता, 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम्स में, तो ये 1001 हो गया। अब हम इसे कोशिश करते हैं 7 से डिवाइड करने की, तो 7 के टेबल में 10 नहीं आता, उससे कम क्या आता है 7 आता है 1 टाइम्स में, तो 10 में से 7 गया तो 3 बचा, और 3 0 के पास जाके 30 बनाएगा। 7 के टेबल में 30 नहीं आता, उससे कम क्या आता है 28 आता है, और वो आता है 4 टाइम्स में, तो 30 में से 28 गया तो 2 1 के पास जाएगा तो 21। 7 के टेबल में 21 कितने बार में आता है, तो 3 बार में। अब ये आपका क्वेश्चन आ गया 143, तो क्वेश्चन 143 को हम 11 से डिवाइड करके ट्राई करते हैं। तो 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसमें 14 तो आता नहीं है 11 के टेबल में, पर 11 के टेबल में 14 से कम क्या आता है, तो 11 आता है 1 टाइम्स में, और 14 में से 11 गया तो आपका 1 टाइम्स में कितना 3 आया, और 3 यहाँ पर जाके 33 बना देगा, और 11 के टेबल में 33 कितने बार में आता है, तो 13 टाइम्स में आता है। अब 13 को 13 से डिवाइड कर दीजिए तो 1, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन लिखते हैं 5005, और इसके फैक्टर कितने हुए, तो 5 इंटू में 7, इंटू में 11 और इंटू में 30। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट का आंसर आया है। 5005 का जो फैक्टर आया है वो क्या है 5 इंटू में 7, इंटू में 11, इंटू में 30। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आपके टोटल 4 पार्ट थे, उसे हमने एक एक करके सॉल्व कर दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के जितने भी पार्ट होते हैं उसे भी हम लोग ट्राई करते हैं कि एक एक करके सॉल्व कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर से। तो हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला हमने सॉल्व कर दिया था, उसके टोटल 4 पार्ट थे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। आप लोग एक एक करके क्वेश्चन को समझिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरे के हेडिंग में आपको दिया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम करना है और एचसीएफ करना है। एलसीएम मीन्स होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स और एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। मतलब आपको जितने भी क्वेश्चन दिए उनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने एंड वेरीफाइड इट, इनको वेरीफाई भी करना है। एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको क्या करना है 26 और 91 का एक एक करके एलसीएम निकालते हैं। तो हम यहाँ पर इनके एलसीएम निकालते हैं। तो 26 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 के टेबल में 26 आएगा 13 टाइम्स में और 13 के टेबल में 13 आएगा 1 टाइम्स में। ठीक है, अब हम आते हैं 91 पर। तो 2 के टेबल में 91 तो आएगा नहीं, डायरेक्ट हम इसे 7 से सॉल्व करते हैं। तो 7 के टेबल में 91 आएगा और 7 के टेबल में 9 नहीं आता, उससे जो कम आता है वो 7 आता है 1 टाइम्स में। तो 9 में से 7 गया तो बचा 2 और 2 1 के पास जाएगा तो 21 बना देगा। 7 के टेबल में 21 आता है 3 टाइम्स में। तो ये आप 13 से इसे 91, तो 91 का एलसीएम हमारा आ गया 7 और 13। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो आप लोग यहाँ पर 26 इज इक्वल टू 2 इंटू में 13 और 91 का लिखिएगा। यहाँ पे हमने इसका एचसीएफ निकाल लिया और एचसीएफ हमारा 13 आया। अब हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको इन दोनों नंबर के 2 इंटू में 7 करना है और इन दोनों का जो पेयर बना है उसमें से एक नंबर ले लेते हैं हम 13। तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और 14 को 13 से आप मल्टीप्लाई करके चेक कर दीजिएगा तो आपका 182 आएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने का जो फॉर्मूला है वो है एलसीएम इंटू में एचसीएफ और ये इक्वल होगा फर्स्ट नंबर इंटू में सेकेंड नंबर। तो एलसीएम हमारा कितना आया था, एलसीएम हमारा 182 आया था और एचसीएफ कितना आया है 13।
उसके बाद हमारा फर्स्ट नंबर आया आपका 26 और सेकंड नंबर आया है 91। तो 182 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाता है 2366 और 26 इंटू में 91 करते हैं तो ये हो जाता है आपका 2366। तो ये आपके दोनों सेम आ गए और दोनों सेम आने का मतलब है कि ये हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से सही है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर दिया था। चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया है 510 और 92। तो 510 का पहले एलसीएम हम यहाँ पर निकालते हैं। तो 510 का एलसीएम निकालेंगे तो ये लास्ट में इसके 0 है, यानी कि हम इसे 2 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे कम आता है 4। कितने टाइम्स में? तो 2 टाइम्स में। तो 5 में से 4 गया तो 1 और 1 के पास जाके 11 बनाएगा। 2 के टेबल में 11 नहीं आता, पर उससे कम आता है और 10 5 टाइम्स में, और 1 यहाँ से जाएगा तो ये आपका 10 हो जाएगा। 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आएगा? तो 5 टाइम्स में। अब आता है हमारा 255। तो हम एक बार इसे 3 से ट्राई करते हैं, होता है कि नहीं। तो 3 के टेबल में 25 नहीं आता, उससे कम आता है हमारा 24 आता है 8 टाइम्स में, और 25 में से 24 गया तो 1 और 1 5 के पास जाएगा तो 15 बनाएगा। 3 के टेबल में 15 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में आता है। तो यह आपका हो गया 85। अब 85 को 5 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 के टेबल में 8 नहीं आता, उससे कम आता है, उससे कम 5 आता है 1 टाइम्स में। तो 8 में से 5 गया तो 3 और 3 5 के पास जाके 35 बनाएगा। 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स में। ये आपका 17 आया। 17 को हम 17 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 1 आता है। तो ये आपका 510 का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम 92 का एलसीएम निकालते हैं। तो 92 का एलसीएम निकालते हैं तो हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, उससे कम 8 आता है 4 टाइम्स में। तो 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 1 2 के पास जाएगा तो 12, और 2 के टेबल में 12 कितने बार में आता है? 6 टाइम्स में आता है। 2 के टेबल में ये आपका 46 हो गया, और 46 2 के टेबल में आएगा। 2 के टेबल में 4 आएगा 2 टाइम्स में, और 6 आएगा 3 टाइम्स में। तो ये आपका 23 हो गया। अब 23 का हम अगर देंगे तो एलसीएम 23 से ही चला जाएगा। ठीक है। तो आपने देखा 510 और 92 का हमने एलसीएम निकाल दिया। अब हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं जो जो इसके फैक्टर आए। तो 510 इज इक्वल टू 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 70, और 92 का अगर हम लिखते हैं तो 2 इंटू में 23। तो यहाँ हम सबसे पहले एचसीएफ के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग एचसीएफ देखिएगा तो एचसीएफ वो होते हैं जो इन दोनों में पेयर बने। तो पेयर किसका बन रहा है आप देखिएगा, सिर्फ 2 का पेयर बन रहा है और किसी नंबर का पेयर नहीं बन रहा है। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम देखेंगे हम इन दोनों में से आप केवल एक 2 को लेना, देन उसके बाद 3 इंटू में 5 इंटू में 17, देन आपका ये 2 इंटू में 23। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 12। अरविंद रोकिए, गड़बड़ हुई क्या? अब यहाँ पे हमारा एचसीएफ 2 आ गया है, और एचसीएफ में हमने ये सारे नंबर दे दिए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, 23460 आएगा। तो आपके क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ हो रहा था, एलसीएम हमारा इतना आ गया है और एचसीएफ हमारा 2 आ गया। ठीक है। अब हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, तो आप सभी इसे नोट कर लेना, और इसके बाद मैं इसे रफ करता हूँ। तो अब हम सभी इसके क्या निकालेंगे, तो अब हम इसे वेरीफाई करके देखते हैं कि वेरीफाई करने पे हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई के लिए फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। तो एलसीएम आपका आया था 23460, और एचसीएफ आपका आया था 2। कितना आया था? 2। और फर्स्ट नंबर आपका 510 है, और सेकेंड नंबर है 92। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 1 यहाँ पर कैरी, 2 को 4 से करेंगे तो 8 और ये 9, और 2 को 3 से करेंगे तो 6, और 2 को 4 से करेंगे तो 4। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आया है 46920।
और आप इसे भी मल्टीप्लाई करके आप खुद चेक कर सकते हैं, आपका सेम यही आंसर आएगा 46920। क्यों? क्योंकि इसे हमें वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने में हमारा ये आंसर सेम आता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया आपको? 336 एंड 54। तो 336 का पहले हम यहाँ पर एलसीएम निकाल देते हैं। तो ये आपका 336 का एलसीएम निकालेंगे। तो 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 2 आता है 1 टाइम्स में। और 2 के टेबल में से 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 आता है 1 टाइम्स में। 3 में से 2 को माइनस करोगे तो 1, और 1 3 के पास जाएगा तो 13 बनाएगा। 2 के टेबल में 13 नहीं आता, पर 12 आता है 6 टाइम्स में। और 13 में से 12 गया तो 1, और 1 इसके पास जाएगा तो 16। 2 के टेबल में 16 कितने बार में आएगा? 8 बार में। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 16 आएगा 8 बार में, और 2 के टेबल में 8 आएगा 4 टाइम्स में। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 के टेबल में 8 आएगा 4 टाइम्स में, और 4 आएगा 2 टाइम्स में। देन हम इसे दोबारा 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 के टेबल में 4 आएगा 2 बार में, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 21 आ गया। अब 21 को हम किससे? 3 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 3 के टेबल में 21 आता है 7 टाइम्स में, और 7 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा आंसर हमारा 1। तो आप देखिएगा ये थोड़ा कुछ ज़्यादा ही रॉन्ग हो गया है। इसके बाद हम 54 का यहाँ पर निकाल के चेक करते हैं। तो 54 को अभी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके एंड में क्या है? 4 है। तो 2 को 54 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे कम आता है 4 कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में। तो 5 में से 4 गया तो 1, और 1 4 के पास जाएगा तो 14। 2 के टेबल में 14 कितने टाइम्स में आता है? 7 टाइम्स में। देन हम इसे दोबारा 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 के टेबल में 27 आएगा 9 टाइम्स में, और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3, और 3 को 3 से करेंगे तो 1। तो आपका 54 का सबसे पहले यहाँ पर हम 336 का लिख लेंगे। तो इसे काउंट कर लीजिए एक बार, 1 2 3 4, यानी कि 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में और 3 इंटू में 7। इसी तरीके से यहाँ पर हम 54 का लिखते हैं, और 54 का हम देखेंगे तो 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। तो बात करते हैं सबसे पहले एचसीएफ की। तो एचसीएफ की बात करेंगे तो 2 और 2 का पेयर बनना है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। और उसके बाद ये आपका 3 और 3 का पेयर बनना है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। यानी कि एचसीएफ आपका कितना हो गया? 6 हो गया। और एलसीएम हम चेक करेंगे, तो एलसीएम देख लेते हैं। एलसीएम आपका आएगा, एलसीएम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इन दोनों में से केवल 1 2 को लिखेंगे। देन उसके बाद 1 2 3, 1 2 3, उसके बाद 3 इंटू में 7। उसके बाद हम यहाँ से ले सकते हैं 3 और 3 का, तो इन दोनों को नहीं लिखेंगे, इंटू में 3 इंटू में 3। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे 16, 16 यहाँ तक आ गया हमारा। और उसके बाद 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 कितना है? 48। और 48 को यहाँ पर हम क्या करेंगे? 48 को हम पहले 3 को 9 से करेंगे तो और 3 को 3 से करेंगे 9, और 9 को 7 से करेंगे तो 63। और 48 को यहाँ पर हम 63 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 को 8 से करेंगे 24 का 4, 2 3 4 जा 12, 12 को 2 14। 6 को 8 से करेंगे तो 48 का 8, यहाँ पर 4 गया, और 6 को 4 से करेंगे तो 24 और 4 28। मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे 4, और यहाँ पर 8 और 4 को प्लस करेंगे तो 12 का 1, यहाँ पर 10 का 1 गया, तो ये आपका आ गया 3024। तो 3024 हमारा एलसीएम आ गया है। अब हम इसको एक बार वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं। एचसीएफ हमारा 6 आ गया, एचसीएफ हमें 6 मिल गया है, और एलसीएम हमें 3024 मिला है। मल्टीप्लाई करके आप लोग भी चेक कर लेना। अब हम इसे रफ करके इसे वेरीफाई करके देखते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, एलसीएम इनटू में एचसीएफ, और इसको इक्वल रखेंगे हम फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर। ठीक है, तो एलसीएम हमारा कितना आया था? 3024 आया था, इनटू में एचसीएफ कितना आया था? 6।
अब फर्स्ट नंबर हमारा 336 है और सेकंड नंबर हमारा 54 है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को 4 से करेंगे तो 24 का 4, 2 कैरी गया। 6 को 2 से करेंगे 12 और यहाँ पर 4 1 और 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और जो कैरी 1 गया तो वो 1 आ जाएगा। और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। तो आपका आंसर आ गया 18144। और आप इसको भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं तो आपका आएगा 18144। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के टोटल थर्ड पार्ट है। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने तीनों को सोल्व कर दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। एक्सरसाइज 1.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सभी पार्ट को सोल्व कर दिया था। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखिएगा यहाँ पर क्या दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और मेथड कौन सा यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और कुछ नहीं है, बस इन सभी नंबर के आपको यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 3 नंबर दिए हैं, 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो 12 का एलसीएम निकालेंगे तो इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 के टेबल में 12 आएगा 6 बार में और 2 के टेबल में 6 आएगा 3 बार में और 3 के टेबल में 3 आएगा 1 बार में। तो ये हमारा 12 का हो गया। अब हम शुरू करते हैं 15 का। तो 15 का एलसीएम हम निकालेंगे। तो 15 का एलसीएम 3 के टेबल में 15 आएगा 5 बार में और 5 के टेबल में 5 आएगा 1 बार में। फिर हम 21 का एलसीएम निकालते हैं। तो 3 के टेबल में 21 आएगा 7 बार में और 7 को 7 से एलसीएम करोगे तो 1। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सभी को लिख लीजिए। 12 का जैसे एलसीएम आया था 2 इंटू में 3 और 15 का आया था 3 इंटू में 5 और 21 का आया था 3 इंटू में 7। तो इसमें आपको सबसे पहले बताना है कि एचसीएफ कितना होगा। तो एचसीएफ आपको क्या करना है कि इन तीनों में मतलब 12, 15 और 21 में इन तीनों में प्राइम फैक्टर में जो नंबर कॉमन है वही उसका एचसीएफ होगा। तो कॉमन यहाँ पर क्या है, 3 कॉमन है तीनों में। तो इनका क्या फैक्टर होगा, एचसीएफ इनका होगा 3। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ से ले लीजिए 2 इंटू में 2, 2 इंटू में 2, इंटू में 5, ठीक है, इंटू में 7 और लास्ट में आप 3 ले लेना, जो ये सारे कॉमन थे वो 3 ले लेना। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 को 5 से करेंगे तो 20 और 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 और 140 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 420। तो ये आपका 420 हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड उतारते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये आपका 17, 23 और 29 का यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं। तो 17 का एलसीएम निकालेंगे तो ये बहुत ईजी है। और 17 आपका 17 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 1 आएगा। फिर हम 23 को डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका 23 से ही डिवाइड हो जाएगा, 1 आएगा। देन हम 29 को डिवाइड करेंगे तो ये भी 29 से हो जाएगा तो 1। उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं 17 इज इक्वल टू 17 इंटू में 1। फिर हम 23 का लिखते हैं 23 इंटू में 1 और 29 का हम लोग लिखते हैं 29 इंटू में 1, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ की मैंने पहले ही बोला था कि इसमें जो आपका कॉमन नंबर हो तो हम 1 को एचसीएफ मान सकते हैं। तो हमारा 1 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में आपका क्या क्या आएगा, एलसीएम में आएगा ये 17, 23 और 29। तो 17 इंटू में 23 इंटू में 29। तो आप सभी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। 17 को हम 23 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 11, 33 और 9, यानी कि 11, 3, 9। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट हो गया, जिसका एचसीएफ आपको 1 मिला है और एलसीएम मिला है 11, 3, 9। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड के सबसे लास्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड अब देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का ये हमारा लास्ट पार्ट बचा है, जो हमें क्वेश्चन दिया है 8, 9 और 25। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले 8 का एलसीएम निकालेंगे। 2 के टेबल को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1। देन उसके बाद हम 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 9 आएगा, 3 टाइम्स में फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1।
फिर हमारा यहाँ पर 25 आ गया, 25 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 और यहाँ पर 5 आएगा। तो आप देखोगे 8, 9 और 25 तीनों का हमने एलसीएम निकाल दिया। अब हम सभी को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 8 का होगा 2 इंटू में 2 इंटू में 2, और 9 का होगा 3 इंटू में 3, और 25 का होगा 5 इंटू में 5। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एचसीएफ की, और एचसीएफ हम देखेंगे। तो एचसीएफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यहाँ एचसीएफ में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा 1। इसी के साथ हम बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में हमें सभी नंबर को लेना पड़ेगा। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5, ठीक है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, और 8 को 3 से करेंगे 24, और 24 को 3 से करेंगे तो 72, और 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 1, और फिर 5 को 7 से करेंगे तो ये आपका 360 हो गया, ठीक है। और 360 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 5 को 0 से करेंगे 0, 5 6 जा 30 का 0 3, 5 को 3 से करेंगे 15, 15 और 3, तो ये आपका एलसीएम कितना है 1800। कितना आ गया एलसीएम 1800। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ये सबसे लास्ट पार्ट था। हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करें। अब हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी के हिसाब से इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स का आएगा। और इस क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला को लेके सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आपको क्या बोल रहा है, गिवन डेट आपको इन दोनों नंबर का एचसीएफ दे रखा है, और इन दोनों नंबर का एचसीएफ आपको कितना दे रखा है 9 दे रखा है। आपको क्या बोल रहा है कि इन्हीं दोनों नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम हम निकालेंगे, उससे पहले हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसे हम एक बार लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें एचसीएफ गिवन है, और एचसीएफ हमें कितना दे रखा है 9। देन ये जो ब्रैकेट में जो दो नंबर है 306 और 657, इन दोनों नंबर को भी हम ले लेंगे। तो ये हमारा पहला जो नंबर है वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा 306, और ये जो हमारा सेकेंड नंबर है, ठीक है, ये हो जाएगा 657। अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर इनटू में सेकेंड नंबर, ठीक है, अपॉन में एचसीएफ, यानी कि हम इसे एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसे डिवाइड कर देंगे एचसीएफ। तो जो जो हमें क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है उसे हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर को आप देखोगे तो फर्स्ट नंबर आपको 306 दिया, और सेकेंड नंबर को देखेंगे तो 657 दिया। इसे एचसीएफ 9 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो 9 के टेबल में 9 किसके टेबल में आएगा 3 के टेबल में आ जाएगा इजीली, और 3 के टेबल में 30 आएगा 10 टाइम्स में, और 6 आएगा 2 टाइम्स में। देन इसे हम दोबारा 3 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 के टेबल में 10 नहीं आता, तो 9 आता है 3 टाइम्स में, ठीक है। 10 में से 9 गया तो 1 2 के पास जाएगा 12, तो यहाँ पर 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार में, तो यानी कि आपका 34 आ गया इंटू में 657। अब 34 को मल्टीप्लाई करेंगे 657 से, और आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, आपका आंसर आएगा 22338। तो इसी के साथ ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक सोल्व कर लिया है। इस एक्सरसाइज में टोटल 1 से लेके 7 क्वेश्चन है, जिसमें में से हमने 4 तो इस वीडियो में सोल्व कर लिया। अब इसकी एक सेकंड वीडियो आएगी जो पार्ट 2 के नाम से आएगी, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को सोल्व करेंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक वगैरह करें।